अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दो बड़ी खबरें हैं। एक पर हम इस 5 मिनट की वीडियो में बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो मुकम्मल देखिएगा, अहम बात है जो हम करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कुछ ही दिन कबल पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक बिल पास किया, कानून साजी की। इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ आईनी दरखास्तें आईं जिनमें कहा गया कि इसको कलअदम करार दिया जाए। आज इन दरखास्तों पर समाअत के लिए 8 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया है। उस पर बहुत तनकीद हो रही, सोशल मीडिया पर बिलखुसूस हम ख्याल बेंच, और ये कहा जा रहा है कि जी फैसला तो बेंच बनाने के साथ ही आ गया। और ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जी अक्सरियती जजेस पर मुश्तमिल बेंच है, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं बादियों नज़र कि ये 8 जजेस की राय एक है और 7 जजेस की राय इनसे मुख्तलिफ है, लिहाजा वो तकसीम की निशानदही कर रहे हैं और साथ ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एंड दीज रेस्ट ऑफ द 7 जजेस वो एक हैं और फिर जो दीगर 7 हैं वो इनसे इख्तलाफ रखते हैं। क्या ये तनकीद दुरुस्त है? इस बिल का क्या होगा? इस पर हम बात करने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर दें, फेसबुक, ट्विटर और टिकटॉक पर मुझे फॉलो कर लें। सबसे पहले नाम देखते हैं कौन कौन से जजेस हैं। चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस सईद अजहर रिजवी। ये 8 रुकनी बेंच है। अब क्यों हो रहा है एतराज़ इस पर? नंबर 1, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से आपको याद होगा कि जब सोमोटो केस चल रहा था इलेक्शंस के हवाले से, उन पर उस वक्त भी तनकीद हुई थी, एक ऑडियो भी आई थी और जो हुकूमत है उसने एतराज़ उठाया था। फिर हुकूमत बार बार ये कहती है कि हमारे जो केसेस हैं उनमें ख़ास जजेस को शामिल किया जाता है, हालांकि उनमें से वो नाम भी हैं कि जिनके फैसले की रोशनी में इस हुकूमत को हुकूमत मिली है, इख्तिदार मिला है, तख्त मिला है, लेकिन वो बहरहाल ये कहते हैं। और फिर जो हमने कुछ केसेस के फैसले और कुछ नोट्स देखे हैं उसमें से ये लगता है कि ये जो जजेस हैं इनकी राय मुख्तलिफ है उन दीगर जजेस से जिनकी तादाद 7 है। ये वजूहात हैं। अच्छा, एक तो धड़ा सियासतदानों का और फिर एक ख़ास सहाफ़ियों का धड़ा और तज्ज़ियाकारों का जो इस पर तनकीद कर रहे हैं। कुछ ऐसे सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जो अपनी इम्पार्शियल ओपिनियन रखते हैं वो भी इस पर तनकीद करते हमें दिखाई दे रहे हैं कि एक तरफ फुल कोर्ट का मुतालिबा है तो आपने फिर ये बेंच तश्कील दिया और इसमें किसी सीनियर मतलब मोस्ट सीनियर जो जजेस थे चीफ जस्टिस के बाद उनको शामिल नहीं किया गया। ये थी वजूहात। गुज़िश्ता रोज़ हम टेलीविज़न ने ये ख़बर दी कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और चीफ जस्टिस के माबैन मुलाकात हुई है और बड़ी खुशगवार मुलाकात थी, लेकिन आज जो बेंच तश्कील दिया गया है इससे वो तासुर जो दिया गया कि बड़ी खुशगवार मुलाकात थी वो हमें कहीं नज़र नहीं आया। अब दूसरी तरफ आ जाएं। दूसरा धड़ा ये कह रहा है, फवाद चौधरी साहब का ट्वीट है कि ये अक्सरियती जजेस पर मुश्तमिल बेंच है, यानी वो बादियों नज़र में हुकूमत को ये कह रहे हैं कि आपको फुल कोर्ट का बड़ा शौक़ है तो देख लीजिए ये 8 जजेस जो हैं ये 7 जजेस चीफ जस्टिस के साथ हैं, लिहाजा तादाद 8 और दूसरी तरफ 7, तो अक्सरियती जो तादाद। दोनों लिहाज से हम ख्याल कहने वालों के पास अपने दलाइल हैं और ये जो अक्सरियती जजेस पर मुश्तमिल बेंच कह रहे हैं इनके पास दलाइल हैं। तो दोनों ने समाअत से पहले ही फैसला कर लिया है कि जी फैसला क्या होगा। अब देखते हैं। कल समाअत है 11:30 बजे, यानी जुमेरात को, शायद ये वीडियो 12 बजे के बाद अपलोड हो, तो जुमेरात को 11:30 बजे समाअत है। देखते हैं कि इस बिल का क्या फ़ैसला होता है, लेकिन तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं कि शायद बिल जो है उसे कलअदम करार दे दिया जाए। खुदा हाफिज़।